कुणाल, ये तू क्या कर रहा है? वो मेम साहब, मैं सांप के लिए बाहर पानी लेने गया था और मैंने आके देखा सांप को हार्ट अटैक आ गया और सांप मर गए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मुझे सच सच बता, तूने ठीक से तो चेक किया था ना? एक बार और चेक करना। हाँ मेम साहब, मैंने चेक कर लिया, सांप की सांसें नहीं चल रही और आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेम साहब, सांप की सांसें नहीं चल रही, सांप मर चुके हैं। मुझे तो तुझ पे ही शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपने मालिक को जान से मार दिया हो? क्योंकि वैसे भी इस कमरे में तेरे अलावा और कोई भी नहीं था मालिक के साथ। मुझे तो लगता है तूने इनको मार डाला है। अरे मेम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं सांप को क्यों मारूंगा? सांप तो मेरे बड़े भाई जैसे है और मैं ये ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता। और मैं सांप की छाती इसलिए प्रेस कर रहा था ताकि उनकी धड़कनें वापस आ सके, पर उनकी धड़कनें वापस नहीं आई, उनकी वो मर चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, जल्दी से जाके एम्बुलेंस लेके आ। ठीक है मेम साहब। हेलो साहिल, हाँ बेबी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आपको पता है, राजा ना मर गया। क्या? पर कैसे? हम इतने टाइम से प्लान कर रहे थे राजा को जान से मारने के लिए, और देखो ना कितनी अच्छी बात है, आज ही खुद ही मर गया। अब हमारे ऊपर ना ही कोई केस होगा और ना ही कोई पुलिस वेरिफिकेशन होगी। आराम से ना मर गया ये, इसको हार्ट अटैक आया है और अब तो हमारे ऊपर कोई केस भी नहीं लगेगा, हम तो आराम से जी सकते हैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम एक काम करो, उसकी लाश को ना कहीं ठिकाने पे लगा दो। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, कल सुबह तक ना मैं इसकी लाश को आराम से ठिकाने लगा दूंगी और फिर वकील को बुला के इसकी सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करा लूंगी। उसके बाद हम आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे साथ में। वैसे तुम ना सिवी बहुत चालाक हो। हाँ, आखिर गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी हो ना। अच्छा बेबी, अभी ना मैं फोन रखती हूँ, इसकी लाश भी तो ठिकाने लगानी है, फिर करती हूँ तुमसे बात, ठीक है? बहुत अच्छे। अब ना तुम जल्दी से ना उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दो। हाँ हाँ ठीक है, बाय। अरे वाह, देखो ना सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसके साथ ना एक सेल्फी ले लेती हूँ, आखिरी सेल्फी डाल दूंगी, #my husband is no more। तो शिवानी, तुम्हारी ये सच्चाई है? तो मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रही थी? राजा, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। अरे नहीं राजा, देखो मैं तो मजाक कर रही थी और तुम तो सीरियस हो गए। अरे बस करो, तुम चुपचाप रहो। मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग चुकी है, जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुल खिला रही हो रोज। अरे राजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुणाल ने ही बताया था कि तुम्हें हार्ट अटैक आ गया है, तभी मैंने उसको बोला था कि जाके एम्बुलेंस को बुला के लाए। जिस तरीके से कुणाल ने तुम्हारे को बताया था ना कि मैं मर चुका हूँ, उसी तरीके से कुणाल ने मेरे को बताया था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में क्या कर रही हो। अरे कुणाल, तुम ही बताओ ना अपने। देखा साहब, अरे यार शिवानी, तुम्हारे को चाहिए ही क्या था? ये प्रॉपर्टी ना, तुम यार तुम्हारे नाम पे कर देता ये प्रॉपर्टी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए कमी क्या छोड़ी थी मैंने? इतना प्यार तो तुम्हारे को करता ही था मैं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता था। अरे यार, तुम्हारे को किसी से प्यार था ना तो तुम मुझे आके बोलती, मैं तुम्हारी यार हंसी खुशी उससे शादी भी करा देता। और रही इस प्रॉपर्टी की बात, ये प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर देता मैं। पर यार तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। साहब, आप मेरी बात का बुरा मत मानना और ना ही गुस्सा होना। मैं वही बोलूँगा जो मैंने देखा है और सुना है, उसके सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अरे हाँ हाँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कुणाल, तू एक बार बोल तो सही, बात क्या है? पता है साहब, जब आप काम पे चले जाते हो ना तो मेम साहब एक आदमी को बुलाती है और 2-2 3-3 घंटे ना उस आदमी के साथ रूम में रहती है। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। और मैंने एक बार मैम साहब से पूछने की भी कोशिश की थी तो उन्होंने मुझ पे बहुत चिल्लाया और मारने की भी धमकी दे दी। और वो लड़का ना आपके ऑफिस जाने के बाद रोज आता है और वो ना किसी को शायद मारने की भी बात कर रहे थे, शायद वो आपको ही मारना चाहते हैं। अरे ओए, ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग उमाग तो ठिकाने पे है ना? अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो यही बात कर रहे थे, आपको मारने की बात कर रहे थे साहब। वो क्या कहा तुमने? माफ कर दो तुम्हारे को मैं। अरे यार, क्या गारंटी है इस चीज की कि तुम दोबारा मेरे को मारने का प्लान नहीं बनाओगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके? हाँ, वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसी ना शिवानी तुम हो। तुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती।
तुम मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत दोबारा करोगी। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा बहक गई थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो, एक बार माफ कर दो। मुझे ना अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे और रहो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बसाओ उसके साथ घर पे, और अपना चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। राजा एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे यार सुनने और सुनाने, अब ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, चुपचाप से ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम जाओ यहाँ से।